नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीएमडीसी के बारे में। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बहुत ही फेमस स्टॉक। काफी लोगों ने निवेश किया है। क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल की बातें चल रही है। जो चाइना में कहते हैं ना, चाइना से अपना रेयर अर्थ मटेरियल आता है और वो बहुत स्कैरसिटी में है। और पूरा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ना जेएमडीसी को जाने वाला है, उसके वजह से वो काफी सुर्खियों में। एक साल में ऑलमोस्ट 49% बढ़ा है, ऑलमोस्ट 3 साल में भी ऑलमोस्ट 50% के अबाव का सीएजीआर रिटर्न है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। आगे जाने से पहले आपके कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये स्टॉक पहले देखे तो 50 रुपए में 2020 में मिल रहा था। 5 साल में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 515 होगा, यानी 10 गुना हो गया ये 5 साल में। और जैसे मैंने बोला था ना कि ये स्टॉक ने रिटर्न तो बहुत अच्छा दिया है ओवरऑल। अगर ये रहे, देखिए आप देखिए, ऑलमोस्ट 49% का 1 साल का रिटर्न है, 3 साल का 51% का सीएजीआर रिटर्न है, 5 साल का 57%। क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल की बात चल रही है। लेकिन अगर आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स 3 साल का कितना है, 1% का जंप है और 15% का प्रॉफिट है। यानी क्या हुआ है? एज सिंपल एज दैट, ये पी एक्सपांशन के वजह से हुआ है और कुछ नहीं है। आप सिंपल ये देखेंगे तो यहाँ अगर आप देखो, पी रेशियो भी देखेंगे, आप देखिए ये किस तरह से एक्सपांड हुआ है। ठीक है, ये एवरेज इसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 13 के आसपास है, अभी 25 के ऊपर है। ये 28-29 भी गया था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मार्केट होता है ना, वो पहले से डिस्काउंट करने लगते हैं अच्छी चीज़ों को। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि जीएमडीसी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। ओके, और जो गवर्नमेंट काफ़ी फोकस करी है, क्योंकि देखिए जीएमडीसी का मेन काम क्या है? जीएमडीसी का मेन काम यही है, बेसिकली लिग्नाइट एंड कोल माइनिंग का। उनका कुछ, अगर हम लोग इस पिछले साल का 2800 करोड़ का आप देखिए तो टर्नओवर है। ये देखिए 2851 करोड़ का। ठीक है, उतना टर्नओवर है और इबिटा मार्जिन भी स्टेबल है, 22% के आसपास है। ठीक है, लेकिन यहाँ से बोल रहे कि यहाँ से बड़ा जंप होगा अब। लेकिन एक चीज मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये जो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट है, जो ठीक ठाक आया था, उसमें एक है वन टाइम का भी है। तो ये देखिए कि अदर इनकम ये जो है ना, यहाँ भी अगर आप देखो तो एक अदर इनकम की भी आ रही है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि भाई 2028 तक ये 2030 तक इनका 14,500 करोड़ का टारगेट है। यानी बहुत ही बड़ा टारगेट है। यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 38% का रेवेन्यू का जंप आप कैसे तो हर साल। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग। बाय 2028 रेयर अर्थ मटेरियल का प्रोडक्शन चालू होगा भाई। सुन लो आप, 2028। अभी हम लोग 2025 एंड में है, यानी 26-27 2 साल लगेंगे रियली में मीनिंगफुल रेयर अर्थ मटेरियल में का, वो कहते हैं ना, प्रोडक्शन स्टार्ट करने में तो टाइम लगेगा। ये लोकेशन कहाँ है? ये लोकेशन है एम्बर डोंगर, गुजरात में, भरूच के पास है। और बेसिकली ये जो है ना, ये ऑफ कोर्स जीएमडीसी को ना कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने ये असाइन किया है कि भाई आप पूरा रेयर अर्थ मटेरियल का पूरा एक्सट्रैक्शन और वो सब करेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो कैपेसिटी 12,000 टीपीए आईओ की होगी, तो जो बड़ी कैपेसिटी है। और ये भी ज़रूरी भी है क्योंकि अब लोग हम लोग काफ़ी हद तक चाइना पे डिपेंड है रेयर अर्थ मटेरियल में। और हमें भी पता है कि कुछ भी वहाँ प्रॉब्लम होती है तो ये डायरेक्टली हमारे यहाँ, कहते हैं ना, टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर से लेके सभी बहुत सारी चीज़ें रेयर अर्थ मटेरियल पे डिपेंड होती है, तो उसको डायरेक्ट इम्पेक्ट आता है। बाय द वे, आगे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बातें चल रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग जो रिकमेंडेशन दे वो हमारी वेबसाइट www.catappan.in में देते हैं। और उसका अगर आपको पैकेज दें तो एक स्पेशल डिस्काउंट 20%, नीचे लिंक दी गई है, कॉम्बो 25 करके टैग यूज करना, यू विल गेट इट। तो वापिस आते हैं जीएमडीसी पे। तो जैसे मैंने बोला जीएमडीसी में, ओके, कि कोल माइनिंग और वो सब है तो उनको मिला है, लेकिन ये धीरे धीरे रैंप अप होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो जो मैंने बोला कि 28 में होगा, और तब तक कोई रेवेन्यू आएगी नहीं। और प्रोजेक्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, वो होगा माइनिंग, प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन, सब कुछ होगा इसमें। और भरूच प्लांट ये पूरा ये प्रोजेक्ट करेगी। ठीक है, अभी तो तब तक होगा क्या? भाई तब तक ये होगा कि भाई अप्रूवल प्रोसेस चलेगा।
2028 तक अप्रूवल प्रोसेस चलेगा का, जो अभी ऑलरेडी चल रहा है। एनवायरमेंटल स्टैट्यूटरी क्लियरेंस, बहुत सारी चीज़ों की, और क्लियरेंस में भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बड़ा रिस्क होता है, ना मिले तो प्रॉब्लम है। अगेन, ये जो रेयर अर्थ मटेरियल का हम लोग जो बोले, वो 3 से 5 साल का एग्जीक्यूशन की स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि भाई रातों रात बन सकता है। सो टाइम ऊपर नीचे भी हुआ तो उनका रेवेन्यू में इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 7,280 करोड़ का, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इंसेंटिव स्कीम ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, जो इनके लिए काम लगेगा। ओके, और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंसी है, तो उसको कम करने के लिए। सो इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए जीएमडीसी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन है। अभी ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है, जैसे मैंने बोला 14,500 करोड़ का 2030 में बोला है, 38% का रेवेन्यू जंप। होने से बोले तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन हाँ, काफी हद तक हो सकता है। तो उसके लिए आपका कोल जो एक्सपांशन होता है वो काफी हद तक रेयर अर्थ मटेरियल के इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन एंड ऑल दैट। और कह सकते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल खुद ही 3 से 7 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा 2028 से। सो बहुत कह सकते हैं कि मार्जिन भी उसका बहुत अच्छा होगा, ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा होगा, तो उस तरह से बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये जो पीरियड है 2027-28, उसमें क्या जंप नहीं होगा तो कंपनी कितने से ग्रो होगी? तो कंपनी 15 से अगर 19% से भी ग्रो करती है, प्रॉफिट भी उतने से ग्रो करती है, तो वैल्यूएशन में काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी है। क्योंकि ये अगर आप स्टॉक प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि आप अगर स्टॉक प्राइस देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी हद तक डिस्काउंटिंग हो चुकी है। जो पॉजिटिव थे ऑलरेडी बढ़ चुका है, करेक्ट। एक साल में भी देखिए तो एक साल में भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अगर अर्निंग्स में थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो ठीक है, थोड़ा भी रेवेन्यू डाउन हुआ तो होप थियरी ज़्यादा है। होप थियरी तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको बहुत ही लंबा सोचना पड़ेगा। आपको 3 साल 4 साल 5 साल का सोच रहे हो तभी स्टॉक में मायने रखता है, क्योंकि तब तक नहीं तो क्या है, वॉलेटिलिटी बहुत ही रहेगी। अगेन, कैपेक्स है, उसमें कुछ ओवरडन हो गया, क्या पता कि आपको 2028 में चालू भी हो जाए, डिले भी हो सकते हैं। कॉमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे होती है तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। एग्जीक्यूशन में डिले हो सकता है। तो ये सब चीज़ें का एक तरह से रिस्क रहेगा इस कंपनी में, क्योंकि चीज़ें आने वाली है, अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो रेयर अर्थ मटेरियल आपको थोड़ा, अगर आपका विजन हो कि भाई 5 साल 6 साल 10 साल, तो उस तरह का आपको सोच के चलना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि भाई 6 महीने में ये स्टॉक भागेगा, मुझे तो डाउट लग रहा है। क्योंकि यार ये जो वैल्यूएशन होता है ना, ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक कैप्चर हो चुका है। जो उस तरह से अगर आप देखते हो ये स्टॉक में, तो बेहतर रहेगा। तो ये स्टॉक अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आपको इस एंगल से देखिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी से देखेंगे तो मायने हैं। क्योंकि और इफ एंड बट्स, जैसे मैंने बहुत सारे आपको इफ एंड बट्स बोले, वो नज़र में रखने पड़ेंगे जब आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। तो चले यहाँ तक रखते गाइस। सो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और आशा करता हूँ आप हमारे पैकेज का जरूर लाभ उठाएंगे वो डिस्काउंट कोड यूज करके। तो चले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.